देखिए सुनील नारायण इतना अच्छा स्टार्ट दे देते हैं, बहुत ही अच्छा स्टार्ट देते हैं, पावर प्ले का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, साथ साथ गेंदबाजी अच्छी करते हैं क्योंकि मिस्ट्री स्पिनर उनको कहा जाता है, उनका एक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। बट पावर प्ले का इस्तेमाल जिस तरीके से सुनील नारायण ने किया है बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल है। उनका स्ट्राइक रेट भी 150 से नीचे का कभी नहीं रहा। फिल सॉल्ट के साथ उनकी अच्छी खासी साझेदारी होती है। तो आई थिंक सुनील नारायण इनकी आधी ताकत है और सुनील नारायण का फॉर्म में होना कहीं ना कहीं केकेआर को एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव नोट पे ये टूर्नामेंट खत्म करवाएगा। बिल्कुल, लेकिन दोस्तों सवाल अब ऐसे में बड़ा ये हो जाता है कि भाई केकेआर तो है तैयार, नो डाउट, लेकिन क्या वो चैंपियन बनेगी इस बार? भाई हमने जब तक सफर अगर देखें केकेआर का कि कब कब वो फाइनल में पहुंची है और कब कब वो टीम ने ट्रॉफी उठाई है। अगर मुझे याद आता है 2 बार उन्होंने ऐसा कारनामा किया है। ये देखिए आपके सामने भी हम दिखा रहे हैं। 2012 बड़ा आउटस्टैंडिंग सीजन रहा था उनके लिए। सीएसके को 5 विकेट से हराया था, एक बड़ी टीम को हराया था जिसमें मैन ऑफ द मैच मनविंदर बेसला बने थे, 89 बनाए थे उन्होंने। उसके बाद 2014 में भाई पंजाब की टीम एक ही बार फाइनल खेली और उसमें भी वो हार गई थी और उसमें केकेआर ने हराया था और मनीष पांडे ने एक आउटस्टैंडिंग नो खलीफ 94 बनाए थे। अब 2021 में सीएसके ने 27 रन से वैसे हराया था जब ये पहुंची थी 2021 में और मैन ऑफ द मैच में फैप बने थे। तो ये कुछ हमने आंकड़े दिखाने की कोशिश की दोस्तों कि कब कब ये टीम फाइनल में पहुंची है और इनका रिजल्ट्स क्या रहा था। तो रिजल्ट्स अब तक ये देखिए 3 बार ये टीम पहुंची है फाइनल में, जिसमें 2 बार इन्होंने सक्सेस मिली है। अब ऐसे में 2024 यहाँ भी फाइनल में पहुंची है। यहाँ क्या होगा, सवाल बड़ा ये है। लेकिन क्या ये टीम पूरी तरीके से तैयार है कि भाई हम कहते हैं कोई भी आए हमसे जो टकराएगा चकनाचूर हो जाएगा, ऐसा कुछ है लगता है? बिल्कुल, देखिए डेफिनेटली, क्योंकि जिस तरीके का ब्रांड ऑफ क्रिकेट इन्होंने सिखाया, हम लोग हैदराबाद की बहुत ज्यादा बात करते हैं कि ट्रेविस हेड है, अभिषेक शर्मा है, लेकिन हैदराबाद की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जब उनके ओपनर्स नहीं चलते तो पूरी जो टीम है वो कोलैप्स कर जाती है। साथ साथ उनके पास कोई गेंदबाज भी उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। बट कट्टू अगर हम केकेआर की बात करें, केकेआर ने बहुत अच्छा ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेला है। उनके पास एक एक्सेप्शनल प्लेयर है, आई थिंक वेंकटेश अय्यर की बात कर लीजिए, कप्तान श्रेयस अय्यर की बात कर लीजिए। हम लोग श्रेयस अय्यर को बहुत ज्यादा ट्रोल करते हैं कि श्रेयस अय्यर धीमी पारी खेलते हैं, एंकर रोल प्ले करते हैं, बट आई थिंक केकेआर की तरफ से तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं श्रेयस अय्यर। तो श्रेयस अय्यर ने भी अपना योगदान दिया है। इस बार अब छोटी गेंद के अगेंस्ट बहुत अच्छा अपना खेल दिखाया, क्योंकि शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट हम श्रेयस अय्यर को पिछले 2-3 सालों से फंसते हुए देख रहे हैं, बट इस बार श्रेयस अय्यर ने शॉर्ट बॉल को अच्छे से टैकल किया है। वेंकटेश अय्यर, इवन मनीष पांडे इनके पास है, मनीष पांडे से भी ये लोग ओपन करवा सकते हैं, क्योंकि दिल्ली के लिए मनीष पांडे ओपन कर चुके हैं। काफी अच्छी फ्रेंचाइजी थी दिल्ली जिनके लिए उन्होंने ओपन किया था। तो आई थिंक मनीष पांडे को भी ओपन करवा सकते हैं। इनके पास मैच विनर्स है, नीचे से आंद्रे रसल अपना काम कर देते हैं, रिंकू सिंह को भी अपना रोल पता है, तो रोल डिफाइंड है। अगर गेंदबाजी में बात करें तो वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा, सुनील नारायण, ये एक ऐसी पावर पैक बॉलिंग यूनिट है जिसका सामना कोई भी बल्लेबाज नहीं करना चाहेगा। ये कंप्लीट पैकेज है दोस्तों जो श्रद्धा पांडे ने बताया है। लेकिन एक एक करके बात भी करते हैं। वैसे अगर आप इस टीम को देखोगे, इनका सफर इस सीजन अगर आप देखोगे, भाई सबसे ज्यादा इंप्रेस आपको किस खिलाड़ी ने किया? श्रद्धा पांडे, अगर आपसे पूछा जाए कोई एक आपको लेना हो, बैटिंग की बात कर रहा हूँ। देखिए मुझे लगता है कि बैटिंग की अगर बात हो रही है, सबसे ज्यादा एक खिलाड़ी ने जिसने इंप्रेस किया है वो है सुनील नारायण। क्योंकि सुनील नारायण इसलिए क्योंकि अगर आप सुनील नारायण के पिछले 2 या 3 साल देखेंगे केकेआर के लिए तो बहुत ज्यादा बोझ बन रहे थे। इवन ये भी कहा जा रहा था कि अगर आईपीएल 2024 में सुनील नारायण अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं तो नारायण और रसल को ये लोग रिलीज कर देंगे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर एक बड़ा मेगा ऑक्शन आने वाला है। बट मेगा ऑक्शन से पहले सुनील नारायण और आंद्रे रसल दोनों फॉर्म में आ गए, तो होपफुली इन दोनों को रिटेन करा जाएगा और अच्छे अमाउंट में रिटेन करा जाएगा। सुनील नारायण ने बहुत इंप्रेस करा, अपना स्ट्राइक रेट भी उन्होंने देखा है, साथ साथ बल्लेबाजी का एक नया टेम्परामेंट सेट किया है। तो मेरे लिए सुनील नारायण बल्लेबाजी। और आई थिंक उसमें श्रद्धा पांडे क्रेडिट देना चाहिए मैं गौतम गंभीर को, क्योंकि जिस तरीके के मेंटोर हैं और उन्होंने गैम्बल खेला था। वैसे तो पिछले सीजन आपको याद है गुरबाज ओपन करते थे, लेकिन इस बार इन्होंने कहा कि भाई हमें फिल शॉट के साथ सुनील नारायण को भेजकर देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट बड़े पॉजिटिव आए। जिस तरह की बैटिंग की, अटैकिंग क्रिकेट, वो कहते हैं ना अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, और अटैकिंग क्रिकेट खेलकर इन्होंने नाम कमाया है इस सीजन में। 100 बनाना इतना आसान नहीं है, बट जैसे इन्होंने बैटिंग की है और लगातार कंसिस्टेंसी वो दिखाई भी है सुनील नारायण ने। आई थिंक क्रेडिट जाता है टीम के मेंटोर को, और साथ ही साथ भाई टीम मैनेजमेंट ही पूरा लाइसेंस देता है सुनील नारायण को, आप जाइए और जाकर बिंदास क्रिकेट खेलिए। लेकिन आपने फॉर्म की बात की थी, अब इंडिया के कुछ फैंस भी चाहते हैं भाई जो मिचेल स्टार्क है भाई 25 करोड़ जिस पर खर्च किए थे वो पहले तो ऑफ कलर नजर आए थे। जैसे T20 वर्ल्ड कप नजदीक आता जा रहा है
और मिचेल स्टार्क का फॉर्म भी आता जा रहा है। अब मिचेल स्टार्क देखिए 3 विकेट निकाले एसआरएच के खिलाफ। अब आपको लगता है कि मिचेल स्टार्क उस रंग में आ गए हैं? देखिए डेफिनेटली मिचेल स्टार्क जितने भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं वो सारे बड़े मैच के प्लेयर्स हैं। जब भी साख की लड़ाई होती है, जब भी एक बहुत बड़ा मैच होता है, डू और डाई वाला मैच होता है, तब ये खिलाड़ी चलते हैं। और ये सिर्फ मिचेल स्टार्क की बात नहीं है, ये ट्रेविस हेड और उससे पहले रिकी पॉन्टिंग भी जब थे उनकी भी बात है। तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के जीन्स में है, वो उनके खून में है कुछ ऐसा कि अगर वो लीग मैचेस में अच्छा ना भी करे, बट जब डू और डाई वाली सिचुएशन, एक आखिरी मैच आपको खेलना होता है, तब वो अपना सब कुछ लगा देते हैं। और जैसे कि हमने मिचेल स्टार्क को देखा, मिचेल स्टार्क के बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हुई, 25 करोड़ क्यों दिए इस खिलाड़ी को, क्यों दिए। वहीं उनका कंपैरिजन पैट कमिंस से हो रहा था कि पैट कमिंस को 20.5 करोड़ दिए, एटलीस्ट वो उस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं, बट मिचेल स्टार्क क्यों नहीं कर पा रहे। आई थिंक मिचेल स्टार्क ने वो चीज दिखा दी है कि टेम्पररी होती है कि आपकी फॉर्म, लेकिन आपका क्लास बहुत ज्यादा परमानेंट होता है। वो क्लासी प्लेयर हैं, वो चीज उन्होंने दिखाई है। बिल्कुल। लेकिन श्रद्धा पांडे हम देखते हैं, अगर 2008 से देखोगे, फर्स्ट सीजन, अब 2024 आ गया है, केकेआर की एक अच्छी बात मुझे लगता है उनका जो बॉलिंग है और खासकर जो पेस अटैक, उसमें नाम बड़े मिलते हैं। हम अगर आप 2008 में शोएब अख्तर उस समय होते थे, उसके बाद हमने देखा ऐसे बड़े बड़े नाम आए। और इवन इसी सीजन में देख लीजिए आप भाई, इस सीजन में अगर देखा जाए तो इनके पास मिचेल स्टार्क जिस तरीके से उन्होंने बिट लगाई है, और मिचेल स्टार्क ने जो काम करके दिखाया एसआरएच के खिलाफ। एसआरएच तो वो टीम थी ना श्रद्धा पांडे, जो 3 बार 250 प्लस बना चुकी है, 6 ओवर में 125 बना चुकी है। लेकिन स्टार्क ने जो एक कमर तोड़ी उनकी, जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है उनको हिला के रखा है। आई थिंक जाता है भाई स्टार्क बड़े मैच के बड़े प्लेयर थे, नो डाउट। फाइनल में क्या उम्मीदें हैं? बिल्कुल, देखिए फाइनल में बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। साथ साथ हर्षित राणा भी नजर आएंगे, वैभव अरोड़ा नजर आएंगे। वैभव अरोड़ा बहुत ज्यादा इंप्रेस करा है इस खिलाड़ी ने, गुच्छों में विकेट्स लेके जाता है, लेकिन वैभव अरोड़ा की उतनी ज्यादा बात नहीं होती। साथ साथ हर्षित राणा की बात करें तो उनका फ्लाइंग किस बेचारे कभी मयंक अग्रवाल को देते हैं, कभी किसी और खिलाड़ी को देते हैं, बट आई थिंक फ्लाइंग किस से उन्होंने अपना महफिल तो लूटी है, साथ साथ अपनी गेंदबाजी में भी लूटी है। क्योंकि हर्षित राणा जिस तरीके की गेंदबाजी करते हैं वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। और सारी पिचेस में हर्षित राणा का ये सीन नहीं है कि वो इस पिच में चलेंगे या इस पिच में नहीं चलेंगे, वो सारी पिचेस में चलते हैं, चाहे पिच बहुत ज्यादा स्लो हो, चाहे पिच बहुत ज्यादा फास्ट हो। और यहाँ पे जब ये मैच खेला जाएगा तो आई थिंक किसी भी पिच में वो कारगर साबित होंगे, चाहे वो चिपॉक हो, चाहे वो कोई और पिच हो। अच्छा दोस्तों, अगर हम केकेआर की टीम की अगर वीक लिंक की बात करें कि भाई इस टीम में ऐसा वीक लिंक कौन हो सकता है खिलाड़ी, क्योंकि एक तो है मुझे याद है रिंकू सिंह का जो पिछला सीजन गया था, इस बार शायद उसके मुकाबले उतना अच्छा गया नहीं है वैसे देखा जाए रिंकू सिंह का। लेकिन रिंकू सिंह भी अच्छे फिनिशर हैं, या तो उनको मौके नहीं मिले उतने, या फिर वो जस्टिफाई नहीं कर पाए। रिंकू सिंह के बारे में क्या? देखिए मुझे लगता है कि मौके नहीं मिले, क्योंकि और कोई भी फ्रेंचाइजी सी, अगर मैं मेरी फ्रेंचाइजी होती केकेआर, मैं होती शाहरुख खान, मैं ओन कर रही होती, तो मैं डेफिनेटली आंद्रे रसल को ऊपर भेजती। जब मुझे पता है कि आंद्रे रसल मेरे लिए रन्स करके देंगे जो रिंकू नहीं करके दे रहे हैं, तो मैं भी रिंकू सिंह को नीचे ही भेजती। इसमें आई थिंक रिंकू सिंह का भी उतना कसूर नहीं है, ना फ्रेंचाइजी का कसूर है। रिंकू सिंह थोड़े से ऑफ कलर जरूर नजर आए, उनको 2 या 3 मैचेस में आंद्रे रसल से ऊपर भेजा, उनको वो भुना नहीं पाए। वहीं कट्टू, अगर आंद्रे रसल की बात करें तो रसल डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंप्रेस कर रहे हैं, तो मौके उतने ज्यादा नहीं मिले। अदरवाइज रिंकू सिंह का सीजन इस बार का भी पिछले साल वाला होता, क्योंकि पिछले साल रिंकू सिंह ने चाहे वो छक्के लगाए हो, यश दयाल को 5 छक्के, चाहे वो बल्लेबाजी अच्छी की हो, उन्होंने नंबर 4 या नंबर 5 पे आकर ही करा है। रसल उनसे बाद में आते, तो आई थिंक जब आपकी पोजीशन चेंज होती है तो आपके खेल पे डेफिनेटली बहुत इंपैक्ट पड़ता है। बिल्कुल इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन भाई इस वक्त दोस्तों आप भी बताइए, वैसे लोग बहुत कमेंट कर रहे हैं, लोग भी कह रहे हैं कि यार केकेआर ही चैंपियन बनेगा, क्योंकि जैसा उन्होंने अब तक क्रिकेट खेला है। और दूसरी चीज ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भाई वरुण चक्रवर्ती हो चाहे सुनील नारायण हो, इनके पास दोनों ऐसे स्पिनर है ना जो हर मैच में भाई या तो सुनील नारायण अच्छा करते हैं या वरुण चक्रवर्ती अच्छा कर देते हैं। बैटिंग में देखें ओपनर नहीं चलते तो मिडिल ऑर्डर काफी स्ट्रॉन्ग है, जहां पे आपने कहा रसल हैं, वहां पर रिंकू सिंह भी नजर आएंगे आपको। साथ ही साथ कई बार हम देखा ना सुरेश अय्यर, वो भी बैक इन फॉर्म आ गए हैं। पिछले मैच में जो पारी खेली थी वो नॉट आउट आया था, अच्छी बात ये। अब ओपनिंग अगर देखा जाए, भाई गुरबाज ने रन बनाए हैं जरूर इस मैच में, भले ही कम बनाए हो, लेकिन उनकी मां बीमार थी, उसके बाद भी उन्होंने कहा कि भाई उस ऐसी पारी खेली है, तो ऐसे में गुरबाज से कहीं ना कहीं बड़ी पारी की उम्मीद होगी। जो फिल शॉर्ट काम करते थे वैसा उनसे उम्मीदें होंगी। लेकिन केकेआर में अगर देखा जाए सबसे बड़ी ताकत क्या मानते हैं आप? इस देखिए मुझे लगता है सबसे बड़ी ताकत इनकी, अगर ये टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है तो इनकी सबसे बड़ी ताकत थी इनकी ओपनिंग जोड़ी, और अब भी वही रहेगी। फिल सॉल्ट के जाने से जरूर फर्क पड़ेगा, लेकिन रहमानुल्लाह गुरबाज कोई छोटे मोटे प्लेयर नहीं है। पिछले साल उन्होंने वेंकटेश अय्यर के साथ साझेदारी करी थी, ओपन उन्होंने ही करा था, तो गुरबाज का पिछला सीजन बेकार नहीं, ठीक ठाक गया है। बड़ी पारी को थोड़ा सा और बड़ी पारी में वो तब्दील नहीं कर पाए। इस बार गुरबाज आए हैं, पिछले
मैच में आपने देखा होगा एसआरएच के खिलाफ एक अच्छा स्टार्ट दे दिया था। अब गुरबाज बहुत ज्यादा रन्स नहीं बना सकते थे क्योंकि स्कोर पे आपके मतलब बोर्ड पे आपके पास ज्यादा रन्स चेस करने के लिए नहीं थे। जितना स्टार्ट देना चाहिए था वो गुरबाज ने दिया। तो आई थिंक गुरबाज और सुनील नारायण ये बहुत अहम कड़ी होने वाले हैं इस टीम की। और अगर पहले गेंदबाजी आती है केकेआर की तो ये जो 4 ओवर है सुनील नारायण के और वरुण चक्रवर्ती के, दोनों के जो 4 ओवर है यानी मिला के 8 ओवर्स, इन 8 ओवर्स पे पूरी जो बल्लेबाजी यूनिट है सामने वाली टीम की ये हावी पड़ने वाली। और मजे की बात तो ये भी है ना श्रद्धा पांडे, जो मैच खेला जाएगा फाइनल वो चेपॉक में खेला जाएगा। अब चेपॉक का विकेट थोड़ा स्लो रहता है, गेंद थोड़ा फंस कर आती है। बिल्कुल ठीक है, आपने 8 ओवर कहीं ना कहीं क्रूशियल रहेंगे सामने वाली टीम के लिए। लेकिन एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट ये भी हो जाती है भाई, केकेआर की टीम अगर हम ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हैं, इसमें तो अगर रिंकू सिंह को छोड़ दें बैटिंग में, आपसे पूछ ही लेते हैं सवाल वैसे आपसे भी दोस्तों, भाई छक्के कौन लगाएगा इस बड़े मैच में, क्योंकि ये फाइनल मुकाबला होना वैसे भी। और यहाँ पर तो कई ऐसे प्लेयर भी देखे मैंने केकेआर की टीम में जो बड़ा स्मार्ट क्रिकेट खेलते हैं। जैसे कि जरूरी नहीं कि आप 60 बना के मैच फिनिश करें, कुछ लोग तो 7 गेंदों पे 23-35 बना के फिनिश कर देते हैं। तो ऐसे में जो कैमियो इनिंग खेलते हैं और जो छक्के लगाते हैं, ऐसे खिलाड़ी कौन से हो सकते हैं? देखिए मुझे लग रहा है कि जो कैमियो इनिंग खेल सकते हैं और छक्के लगा सकते हैं, उस पे मैं अपना दाव वेंकटेश अय्यर पे लगाना चाहूंगी। वेंकटेश अय्यर बहुत ज्यादा इंप्रेस कर रहे हैं, वो थोड़ा सा नीचे आते हैं इसलिए इतना ज्यादा लाइमलाइट नहीं बटोर पाते हैं। वेंकटेश अय्यर का मुंबई के खिलाफ आप प्रदर्शन देख लीजिए, 2 मैचेस में उन्होंने बेहतरीन परफॉर्म किया था, एक पार्टनरशिप भी उनको मिली थी। पिछले साल तक जो खिलाड़ी ओपन करता था वो खिलाड़ी इस साल नंबर 4 आ रहा है, लेकिन उसके खेल पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है वेंकटेश के लिए भी और केकेआर की टीम के लिए। और पिछले हमने देखा भी तो था इनफैक्ट कि कुछ मैचेस में जो इनिशियल फेज था उसमें अंकुरिश रघुवंशी को मौका मिला था, लेकिन पता नहीं यार रघुवंशी 1-2 मैच तो बड़ा अच्छा गया था, बट उसके बाद ना डीप होता चला गया उनका ग्राफ। और उसके बाद फिर वेंकटेश इस टीम में आए और एक नयापन लेकर आए इस टीम में। दोस्तों बड़ा मजा आएगा फाइनल मुकाबले में। और अगर आपसे पूछा जाए लास्ट में कि भाई पेस अटैक पे फिर से सवाल इसलिए उठे क्योंकि जो इकोनॉमी है मिचेल स्टार्क का वो काफी महंगा हो जाता है, 11 पॉइंट समथिंग कुछ है। तो ऐसे में बाकी देखें तो उनके पास उतना एक्सपीरियंस है, चाहे हर्षित राणा हो, वैभव अरोड़ा हो। किसी दिन मिचेल स्टार्क को अगर रन पड़ गए पावर प्ले में तो आपको लगता है इनकी बॉलिंग में फिर भी कहीं ना दमखम है? देखिए मुझे लगता है कि अगर मिचेल स्टार्क को डेफिनेटली अगर रन्स पड़ गए, आपने अच्छा सवाल पूछा, रन्स पड़ गए फिर ये क्या करेंगे, क्योंकि हर्षित राणा उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। बट मुझे फिर भी लगता है कि चाहे पेसर को रन पड़े, लेकिन इनके जो 8 ओवर है वरुण चक्रवर्ती का, चक्रव्यूह और सुनील नारायण, किसी भी पिच में, चाहे वो पिच पेसर्स को क्यों ना तवज्जो देती हो, उस पिच में भी आई थिंक सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो इनका जो ये पेस अटैक वाला जो गलती है, जो लूप होल है, वो ढक जाएगा नारायण और चक्रवर्ती के ओवर से। तो मुझे नहीं लगता ये कहीं भी टीम फीकी पड़ेगी। और श्रद्धा पांडे एक और आपसे सवाल ये है कि भाई आंद्रे रसल वो इस टीम को काफी मजबूती देते हैं, सिर्फ बैटिंग करते हैं बल्कि छक्के लंबे लगाते हैं, बल्कि बॉलिंग में भी वो कारगर रहते हैं। और जिस तरीके का बॉल वो करते हैं, डेथ ओवर में बड़ी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। क्या बाकी टीमों से यही चीज इनको अलग बनाती है? क्योंकि बाकी टीमों देखते हैं भाई एसआरएच में ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है जो अच्छी गेंद करता हो और बैटिंग भी करता हो। हार्दिक पांड्या मुझे जरूर नजर आते हैं, बट हार्दिक पांड्या का वैसा फॉर्म नहीं था। अगर आरसीबी में देखें, आरआर में देखें, वैसा कोई है नहीं जो दोनों काम करता हो, जो वह मीडियम पेसर भी हो और छक्के भी लगाता हो। क्या कहीं ना कहीं ये इनके टीम के लिए काफी फायदा होगा? बिल्कुल, देखिए डेफिनेटली फायदा होगा। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करते हैं, मोनू मुझे 2022 वाला सीजन याद आता है। उस टाइम पे सामने मुंबई की टीम थी, मुंबई नहीं सॉरी गुजरात की टीम थी, क्योंकि मुझे हार्दिक से याद आया क्योंकि उस समय तो हार्दिक गुजरात में थे। तो सामने गुजरात की टीम थी, आंद्रे रसल और रिंकू सिंह, ये जोड़ी ऐसी थी कि आंद्रे रसल गेंद डाल रहे थे, 19वां ओवर डेथ ओवर करवा रहे थे, डेथ ओवर्स में 19वां ओवर की गेंद डाल रहे थे और रिंकू सिंह ने बैक टू बैक 2 कैच पकड़े थे और आंद्रे रसल को बैक टू बैक 2 विकेट मिले थे। तो आई थिंक आंद्रे रसल जिस तरीके की गेंदबाजी करते हैं वो डराने वाली है। और बल्लेबाजी तो वो खड़े खड़े करते हैं, वो ना आगे बढ़ते हैं ना वो पीछे बढ़ते हैं, ना वो एक मतलब अपना स्टेप जो है आगे बढ़ाते हैं ना पीछे बढ़ाते हैं, वो खड़े खड़े छक्के लगाते हैं। तो आई थिंक आंद्रे रसल बहुत बड़ी ताकत है, जो गेंदबाजी भी कर रहा है, जो बल्लेबाजी भी कर रहा है। साथ साथ सुनील नारायण भी बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि आप किसी भी टीम को नहीं देखोगे कि किसी ने ऑलराउंडर को ओपन करवाया। आप बहुत कम देखते हो कि ऑलराउंडर्स आपके ओपन कर रहे हैं सलामी बल्लेबाज के तौर पे, बट ये चीज पॉसिबल हुई है गौतम गंभीर के आने से। तो गंभीर ने इनकी पूरी जो पिक्चर होती है केकेआर की बदल के रख दी। पिछले साल तक केकेआर को कोई पूछ भी नहीं रहा था, बॉटम पे फिनिश किया था इन्होंने, टॉप 5 में भी नहीं थे। बट इस बार केकेआर जिस तरीके से प्रदर्शन कर रही है, हेड्स ऑफ, नहीं भी जीती बट ये सीजन केकेआर हमेशा याद रखेगी। मुझे बिल्कुल हमेशा याद रखेगी, और नहीं भी जीतेगी तो, ऐसा श्रद्धा पांडे ने कहा है। लेकिन यहाँ पे तो लोगों कमेंट्स में देख रहा हूँ पांडे जी, यहाँ पे तो हर कोई यही कह रहा है कि यार केकेआर जीतेगी, रिंकू सिंह छक्के लगाएंगे। किसी ने कहा कि यार मिचेल स्टार्क पक्का विकेट लेगा क्योंकि T20 वर्ल्ड कप आने वाला है।
है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखे जाए इस टीम में मुझे 2-3 चीजें बड़ी अच्छी लगती है। इनकी बैटिंग सुपर हिट है, नो डाउट, बॉलिंग अच्छी है, नो डाउट, बट इनकी कैचिंग बड़ी अच्छी है, फील्डिंग में भी बड़ी जबरदस्त ये फील्डिंग करते हैं। और खासकर अगर देखा जाए कि जो सर्कल के अंदर जो ये फील्डिंग करते हैं पावर प्ले में, ये कैच ड्रॉप ही नहीं करते, कैचेस ड्रॉप नहीं करते, बहुत अच्छी बात है इनकी। कई टीमों में देखो तो पैनिक कर जाती हैं ऐसा कुछ, बट इन्होंने पैनिक नहीं किया है। अब सब कुछ हमने बॉक्सेस टिक कर दिए वैसे केकेआर के। आपको लगता है तीसरी बार चैंपियन बनने जा रही है टीम? देखिए, दिल दिमाग हर कोई यही कह रहा है कि केकेआर फिर से चैंपियन बनने जा रही है और गौतम गंभीर को ये पूरा का पूरा श्रेय जाना चाहिए। डेफिनेटली खिलाड़ियों को भी जाना चाहिए अगर केकेआर जीतती है, बट गौतम गंभीर को पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए अगर केकेआर जीती है। और मैं अभी भी यही चाह रही हूँ कि केकेआर जीत रही है। चलिए केकेआर जीते, लेकिन दोस्तों आप बताइए आपको क्या लगता है भाई, केकेआर की टीम वैसे तो है बड़ी दमदार, लेकिन क्या इस बार ट्रॉफी उठा पाएगी? क्या फाइनल मुकाबला जीत पाएगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और अभी तक अगर आपने न्यूज़ नेशन और न्यूज़ नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ आईपीएल ही नहीं बल्कि जो अपकमिंग टूर्नामेंट है T20 वर्ल्ड कप, वो है असली मिशन टीम इंडिया का। उसको लेकर भी आपको सारे पैकेजेस यहीं मिलेंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।